चलिए देखेंगे तापमान क्या है। ये तापमान, तो तापमान का शाब्दिक परिभाषा क्या होता है? वायु में ताप एवं शीतलता की मात्रा को तापमान कहते हैं। वायु में, किसमें? वायु में। बताइए, ठंडी के समय का जो वायु आता है, हवा आता है, वह ठंडा लगता है या गर्म लगता है? ठंड के मौसम का हवा कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि ठंड के मौसम का जो हवा रहता है ना, उसमें शीतलता मतलब ठंड की मात्रा ज्यादा तरीके से क्या हो जाता है? घुल जा रहता है। इसीलिए हमको तापमान कैसा लगता है? ठंडा। ठीक है, बताइए गर्मी के मौसम का जो ताप होता है यानी कि जो हवा होता है वो कैसा लगता है आपको? तो गर्मी के मौसम में जो हवा है उसमें क्या घुल जा रहा है? ज्यादातर ताप की मात्रा बढ़ जाएगा, उसी को बोलता है तापमान का परिभाषा। ठीक है ना। वायु में लिखिए, वायु में ताप एवं शीतलता की मात्रा, वायु में ताप एवं शीतलता की मात्रा को क्या कहते हैं भैया? बोल लो, तापमान कहते हैं। ये वायु में ताप मतलब गर्मी और शीतलता मतलब ठंडी, जिनकी मात्रा ज्यादा हो जाएगा वही समय चलेगा। हवा में यदि ठंड की मात्रा बढ़ जाएगा तो ठंडी का मौसम, हवा में गर्मी की मात्रा बढ़ जाएगा तो गर्मी का मौसम। यह कहलाता है आपका तापमान। क्या कहलाता है यह? उसके बाद में आता है आतपन। उसके बाद में क्या आ रहा है? आतपन। तो आतपन थोड़ा तापमान से अलग है। नाम सुनने को लग रहा है कि सेम टू सेम है करके, लेकिन थोड़ा सा क्या है, यह डिफरेंट है। देखिए, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को, जैसे यह हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर क्या है भैया? वायुमंडल, और इस यहाँ पर क्या है हमारा? सूर्य। तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पृथ्वी अपने अंदर रोक लेता है, उसे वापस जाने नहीं देता। बात समझ में आ गया? सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पृथ्वी अपने अंदर रोक लेता है, उसे वापस जाने नहीं देता। ठीक है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? आतपन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? आतपन। सूर्य से आने वाली एनर्जी जिसको पृथ्वी अपने अंदर रोक लेता है, उसे वापस आने नहीं देता है, इस क्रिया को आतपन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है वायुदाब, पवन गठन। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए। सूर्य से आने वाली ऊर्जा, सूर्य से आने ऊर्जा को अब देखिए ध्यान से, माना कि यह हमारा पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर सबसे पहले यहाँ पर कौन सा रेखा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, तो भूमध्य रेखा के आसपास वाले एरिया में आतपन की मात्रा ज्यादा होगा। आतपन की मात्रा क्या होगा? ज्यादा। लेकिन यह हमारा उत्तर ध्रुव है और यह हमारा दक्षिण ध्रुव। भूमध्य रेखा से जैसे ही हम लोग ध्रुवों की ओर जाएंगे, या उत्तर की ओर जाएंगे या फिर दक्षिण की ओर जाएंगे, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने से सूर्य का प्रकाश न तिरछा होते जाता है। क्या होते जाएगा? तिरछा होते जाएगा, जिसके कारण ध्रुवों की ओर जाने से आतपन की मात्रा घटती जाती है। ठीक, भूमध्य रेखा पर आतपन की मात्रा ज्यादा, लेकिन जैसे ध्रुवों से हम लोग भूमध्य रेखा ध्रुवों की ओर जाएंगे, भूमध्य रेखा ध्रुवों की ओर जाएंगे, या उत्तर की ओर जाओ या फिर आप दक्षिण ध्रुव की ओर जाओ,
तो आपका ना आत्मन की मात्रा घटता जाता है।